ना जदी काना जी रही रही याद आया बैठे मोरा रोनिए बेटा के मैया सो मोरा रानी दुलाराए बेटा के छान छान ये उड़ै छै हमर पाँव तोरा नावे की आगे चलिए मैं बिहालिया माइया फली जंगल के मरा गई देवी माँ चली जंगल में हम बना जी बना है सब परमात्मा बाबरू दाल से के बचाते नहीं बचाते हो जगल में बिया की आ गई बारायाता राजा गई मैया जंगल जगदम्बा देखिए देवी गे बारा गया तो आरा जब जी पानी के लिए रोना बाबू सा मैं एक मुसाफिर को देख रही हूँ सोनो सोनो प्राण इउर बाबू सबय बिछाई जा गल में इस जंगल में एक चौबटिया राही है। इस राह में ये चौराहे चारों तरफ का है। ना जाने कौन सा नारी के ये सिंदूर है कि उन्होंने अपना सिंदूर को छोड़ करके इस जंगल में ये बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं। कैसी वो अभागी नारी होगी कि अपने पति को छोड़ करके इस जंगल में अपना सुख चैन की सांस लेती होगी। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं अपने पति स्वामीनाथ के पास अपने दुख कहने के लिए जा रही हूँ। अगर मैं इसे पानी के लिए तरसते हुए मैं छोड़ करके चली जाती हूँ तो मेरी धर्म चली जाती है और मैं इससे अच्छा है
कि मैं इस जंगल के किनारे में दूर में जाकर के एक नदी नाला बह रही है, वहां जाकर के इनको पानी पिला देती हूँ, फिर जाकर के मैं अपने स्वामीनाथ के पास में चली जाऊंगी। पानी पिलाओ। पानी आया पिलाई दे मैं तो करके है सिंदूरा छियो दुर्भागानी नारी गे किया गे छरिए चलाई गे आगे गले स्वामी स्वामी रानी किया ये बिगारी दलियाई रानी ये दुर्गा मैया के किया ये बिगड़िए दलिए मैया तू रग रानिया बसुना रजिया ये हवा कथिया को राना रानी अलिए जंगल
सारा पीरा ताल सुनाए दो हाइए स्वामीनाथ राणा, ये अचानक लोहा के शरीर में कैसे जंग लग गया है, कैसे सखवा के शरीर में आज घून पकड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपके शरीर को देख करके मैं अपना कष्ट में क्या कहूंगी। राणा, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं कि इस सखवा में घून लगने का क्या कारण है। तो सुनो राणा, मैं बिल्कुल सुनने के लिए चाहती हूं, तो मैं सुनाता हूं। जब मैं राजबाबा में था तो दरबार में बनारस किला से चाचा जी राजबाबा आए और उन्होंने बड़े भाई साहब के दरबार में प्रथम बार गए। बड़े भाई साहब से मिले। बड़े भाई साहब ने मुझे दरबार में बुलाए। मैं भी चाचा जी को प्रणाम किया, उनसे कुशल समाचार पूछा। उन्होंने सारी कुशल समाचार अच्छा बताया। फिर मैं बोला कि चाचा जी, आपको राजबाबा आने का क्या आवश्यकता पड़ा, यह चीज बताइए। तो चाचा जी ने कहा कि रोडल सिंह, मेरी ब्यादरी में मुसलमान कुछ चला गया है मक्का मदीना हज करने के लिए, और मैं भी अपने दिल में तमन्ना बांध रखा हूं कि मैं अगर कोई साथ मुझे मिल जाए तो उनको साथ करके मक्का मदीना हज के लिए जाऊंगा। तो मैं चाचा जी से कहा कि चाचा जी, आप किनके साथ जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मक्का मदीना। पर चाचा जी ने कहा कि नहीं रुदल सिंह, मैं मक्का मदीना जाऊंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो तुम्हारी बेटा अमरजीत कुमार के साथ जाऊंगा। मैं चाचा जी को इस बात पे मना किया कि चाचा जी, आप हमसे बेटा मांगने के लिए आए हैं कि रुदल सिंह, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा, तो मुझे बेटा दो। तो चाचा जी, मैं भी अपने दिल में तमन्ना बांध रखा हूं गुरु अमरा से कि मैं अपने बेटा अमरजीत को जब तक राजबाबा में मुंडन ना कराऊं, तब तक मेरे बेटा अमरजीत को कदम राजबाबा से बाहर नहीं जाएगा। चाचा जी ने बोला कि रुदल सिंह, क्या तुम अपने बेटा नहीं दोगे? मैं चाचा जी को मना कर दिया कि चाचा जी, आपको मैं अपना बेटा नहीं दे सकता हूं। उन्होंने बहुत जिद करने लगा, मुझे गुस्सा आ गया। मैं चाचा जी को कॉलर पकड़ के उनके कांधे पर तलवार रख के उन्हें राज दरबार में धक्का मार दिया कि जाओ, मैं अपना बेटा नहीं दूंगा। इसी बात ईरानी चाचा जी ने मुझसे कहा कि रुदल से, आज तुम जहां पे खड़े हो वह धरती मेरा है। जो वस्त्र तुम पहन रखे हो वह वस्त्र तुझे मैंने दिया। जो खाना तुम खा रहे हो वो मेरा दिया हुआ है। मैं तुमको पोस पाल कर इतना बड़ा किया, आज तुम मेरे ऊपर हाथ उठाया, तलवार उठाया, तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं रुदल से, तुझे कोई पुष्टि हो जाएगा। मैंने भी चाचा जी की बात सुनकर उनसे कहा कि आपका वस्त्र खोल करके मैं आपको दे रहा हूं,
मैं गुस्से में वह वस्त्र को खोलकर चाचा को मुंह पर मार दिया। मैं बोल दिया कि आपके राज में मैं थूकता हूं, आप अपना वस्त्र लीजिए और यहां से रफा दफा हो जाइए। चाचा जी जो श्राप दिया तो मैं उनसे कहा कि चाचा जी, गिद्ध के श्राप से गाय नहीं मरता है। इतना बात कहकर मैं वहां से रानी दरबार चले आया। रानी, अब तुम बताओ कि तुम महल को छोड़कर इस जंगल में किस लिए आई हो, कहां आई हो? स्वामीनाथ, हाँ रानी, मैं आपके कष्ट को देख करके मैं अपना कष्ट भूल गई, मैं अपना दुख भूल गई। क्या मेरी दुख सुनने के लिए चाहते हैं? जरूर रानी, तुम सुनाओ। तो सुन लीजिए। एक दिन आपकी बड़ी भाभी ने मुझे अपने रंग महल से मेरी रंग महल में आई और मेरी रंग महल में आकर के उन्होंने बताया कि आज जितने भी नौकर और नौकरानियां थी सारे के सारे छुट्टी में चले गए हैं। मैंने बोली, बहन, जितने नौकर और नौकरानियां थी सभी के सभी छुट्टी में चले गए हैं, तो दूसरे नौकर और नौकरानियां मंगा लो। अरे भाई, और मैं ये सोची कि बहन, आप ऐसा करो कि आप दूसरे नौकर नौकरानियां मंगा करके उन्हें उनके सारे काम को उनके हाथों में सौंप दीजिए। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहने लगे कि आज से जितना भी काम है ये घर का काम तुम्हें संभालना पड़ेगा। जितना भी घर में खाना बनाने का काम, बर्तन धोने का काम, कपड़ा धोने का काम जितना भी है आज से तुम करेगी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने मेरे ऊपर लात चलाई, गालियां दी, ढेर सारे बातें कह डाली। मैंने आपके पास सोची कि मैं अपने स्वामीनाथ के पास जा रही हूँ, दौड़ते दौड़ते कह दूंगी। लेकिन उन्होंने जाते वक्त में उन्होंने मैं वहां से चलना शुरू की तो उन्होंने मेरी शरीर पर से जानते हैं क्या किए हैं? क्या किया रानी? क्या सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ रानी, अगर ये बात आप सुन जाइएगा तो आपका कलेजा टूट जाएंगे। सुनाओ रानी। दुशासन पिया ये बारा की बहूजी तो बनलाया दुशासन पिया। बाबूजी तो पारी है चू लूटा काला के बाबी है हमार बारिया चू लूटा काला के हमारे भाभी जी घर से निकलिए ये बाबूजी ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था।
भारी हो जुलूम हो कैला कई भाभी हो हमार घर से काली देला कई हमरो रानी जी। आप हैं पुरस्कार के दौर में प्रियांशु कुमार जी ग्राम पस्तवार निवासी, जिन्होंने इस रोल को देखते हुए ठीक 21 रुपये से नवाजे हैं। उन्हें मैं श्री आनंदी कला परिषद की ओर से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। स्वामीनाथ, मैं इसीलिए आपके पास में दौड़ी दौड़ी आपके पास में सोची कि जा रही हूँ मैं अपने स्वामीनाथ के पास में ये सभी बात मैं कह डालूंगी, ताकि उन्होंने मेरी बात को जा करके अपनी भाभी से सुनाएगी कि ऐसा क्यों की। लेकिन मैंने आपके शरीर को देख करके मैं अपना सारी कष्ट भूल गई हूँ। रानी, एक काम करो, मैं तो किस हाल में हो तुम तो देख रही हो। रानी स्वामीनाथ, मेरी बात मानो, तो अगर तुम राजमहल नहीं जाओगे तो यहां से अपने नैहर चले जाओ, अपने पिताजी से और अपने भाई से कहकर दूसरा शादी कर लेना। रानी, स्वामीनाथ, हाँ रानी, मैं इस बात को समझ रही हूं कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। अर्थ को अनर्थ में करने के लिए नहीं चाहती हूं। हे ये दसरा ये पुरुष पर राजा, ये बाजारा देवैया गिरा, बाजारा गिराई देवैये दोसरो पुरुष पर है। हमारा फुट गए रे कपाल, तोरी है दुष्ट फूटी गेल देहिया में, कोरिया के सेवा करबई ये जंगल में, ये कोरिया के देखी रहबई ये जंगल में। ओ हीरा दो जुरई लई है रानी, हमारो के ये जाए हीरा दो चुराई ये रानी, गेल हमारो के। रानी, स्वामीनाथ, क्या मैं दूसरे शादी कर लूंगी तो मैं पतिव्रता कहलाऊंगी? क्या मैं दूसरे पुरुष के साथ में जाकर के सुख की जिंदगी जीऊंगी तो क्या मैं पतिव्रता कहलाऊंगी? हे नाथ, हाँ रानी, मैं आपसे कहने के लिए चाहती हूँ, जिस तरह नर्मदा अपने पति के साथ में पहाड़ों पहाड़ों जंगलों जंगलों में घूमती रही, अपने प्राणनाथ के सेवा करती रही, मैं उसी तरह मैं आपके भी सेवा करूंगी और इसी जंगल में अपना समय को बिता दूंगी। लेकिन मैं अपने दूसरे शादी कभी नहीं करूंगी। आइए आप अमित बबुआ के मम्मी के तरफ से लोहार निवासी, इनके तरफ से 11 रुपए का दान है। मैं अमित बबुआ के लिए मां सरस्वती से कामना करती हूँ
कि उन्हें विद्या का भंडार दे माँ और उनके समस्त परिवार को शुभ मंगल बनाए रखे। अरे जियो रे अमित बेटा रैला खा सुगार बारा हमारो रे आदा हायर बारे अलग तो हरो जुगा जुगा जी बिहार बेटा मैया के गोदिया में जा लंबी उम्र याद तो बाबा साला है सन स्वामीनाथ, मैं इसी जंगल में रहने के लिए एक बच्ची ने 21 रुपए की दान दी थी। पस्तवार की ही निवासी थी, उनके नाम मैंने सुनी। उनके तरफ से 21 रुपए का दान है। बाबा सलेश उन्हें समस्त परिवार को दीर्घायु बनाए रखे और माँ सरस्वती उन्हें विद्या का भंडार दे। हमारी श्री आनंदी नाट्य कला परिषद बहुत बहुत धन्यवाद देती है। रानी, हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, इसलिए चलो मेरे साथ। यहां से कुछ दूर में मेरी बहन चंद्रा का ससुराल है, जिसका नाम है बांधोघर। वहां यदि जाऊंगा रानी तो भोजन मिलेगा और मेरी बहन मुझे बिलमा कर रखेगा। आइए आप विनय पासवान बाबू, स्थानीय निवासी, आपके तरफ से भी 101 रुपए का दान है। बाबा सलेश, बाबा पशुपतिनाथ आपके समस्त परिवार को शुभ मंगल बनाए रखे और मैं श्री आनंदी नाट्य कला परिषद सदा आपके लिए शुभ मंगल की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हे सोमनाथ, हाँ, अगर आपके दिल में यही इच्छा है कि मैं इस जंगल में कितना दिन तक रहूं, क्या आप अपने बहन के पास जाइएगा? हाँ रानी, मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर कहीं मुझे स्थान नहीं है, जिसके लिए आपने 12 महीना में 12 पर्व, कार्तिक मास में भरदुकिया का पर्व हुआ करते हैं, सभी आदमी अपने अपने बहन के दरवाजे पर छोटा पोटली और बड़ा पोटली लेकर के बहन के दरवाजे पर जाया करते हैं। उसी तरह आपने भी अपने बहन के दरवाजे पर जाते थे और वो बहन अगर आज आपको देखेगी तो वो बिलख बिलख करके रोएगी। आप भी चलिए, कुछ दिन तक उनके दरबार में, उनके रंग महल में रहने के लिए व्यवस्था कर लेना है और उसी जगह हम दोनों व्यक्ति समय बिता लेना है। ठीक है, चलो रानी। चलिए भी हुआ ये बांधना घरिया में जा, चलिए के जा